हेलो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस करी में आप लोगों को स्वागत है। तो बिहार पुलिस का स्पेशल ज्योग्राफी शुरू हुआ है ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा, जिसमें हम वीडियो 5 तक अपलोड कर दिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो आप लोग देखिए। और आज मैं पार्ट 6 चढ़ाएंगे, जो कि इसके पहले जो आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही देखिएगा। तब जाके आपको अच्छा रहेगा, एग्जाम में जाइएगा तो आपको मतलब अच्छा खासा मतलब नंबर भी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 6 आज पढ़ाएंगे। हेलो दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन होगा पार्ट 6 में, जो भी क्वेश्चन होगा इसमें कृषि और पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के भू क्षेत्र के संबंध में विचार कीजिए। तो पहला कथन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि और 4% भूभाग पर चारागाह और 21% भूभाग पर जो है वन, 21% पर वन और 24% भूभाग पर बंजर भूमि। यह कथन सही है। और दूसरा कथन है, भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन ऑप्शन ये भी कथन सही है। 47% भूभाग पर चावल की खेती की जाती है, जो भारत के मुख्य खाद्यान्न फसल है। ये सही है। कथन 1 कथन 2 सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों कथन सही है। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग लाइक कर दिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कृषि किस सूची का विषय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि जो है राष्ट्र सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के समय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़ के जाइएगा बिहार पुलिस में। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और इसका पीडीएफ भी हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। नीचे लिंक देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर कर आप लोग याद कर जाइएगा, और इसमें भी याद करा देंगे आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस.एम. रंधवा। रंधवा ही जो है कृषि का इतिहास लिखा था, भारतीय कृषि का इतिहास। अगला क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन कुल संख्या बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 है। इस याद रखिएगा 20। अगला क्वेश्चन होगा, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 में किया गया था दोस्तों। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, आप लोग बाद में भूल जाते हैं। और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वो भी आप लोग भूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कई तरह के फसल उगाना। मिश्रित कृषि में कई तरह के फसल उगाया जाता है और पशुपालन भी सम्मिलित होता है, इसी को कहते हैं मिश्रित कृषि, मतलब फसल के साथ पशुपालन। अगला क्वेश्चन होगा, समानांतर फसल का एक उदाहरण है समानांतर फसल का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं और सरसों। इसी को समानांतर फसल कहते हैं, गेहूं के साथ सरसों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? भारतीय कृषि में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारण है। पहला कारण है, आवश्यकता से अधिक लोग का कृषि कार्य में लग जाना। और दूसरा कारण है, जोत का छोटा आकार होना। और तीसरा कारण है, उत्पादक की पिछड़ी तकनीकी। यह सभी कारण है भारतीय कृषि में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कृषि की निम्न, आगे देखते हैं। निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, मतलब गलत को चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकारी कृषि, क्योंकि इसका उत्पादकता का नहीं है। और जो है जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी और
भूजोत का छोटा आकार। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में संकाय यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार मतलब किस राज्य में देखने को मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह राजस्थान में मिलता है। भारत में संकाय चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान, याद रखिएगा, जो वहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को समझा जाता है मतलब किस रूप में समझा जाता है? इसका आंसर एक हो जाएगा, जीविकोपार्जन का साधन के रूप में समझा जाता है। अगला क्वेश्चन पाएंगे, भारत में रासायनिक उर्वरकों को दो बड़े उपभोक्ता मतलब कौन कौन से राज्य है भारत में रासायनिक उर्वरक दो बड़े उपभोक्ता मतलब उपयोग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब है और हरियाणा है, दोनों एक ही साथ है, पंजाब हरियाणा। जो हरियाणा का स्थापना 1966 में हुआ था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, दक्षिण भारत में कह रहा है, तो दक्षिण भारत में देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के तट पर सबसे उच्च कृषि उत्पादकता पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि का चालू करने का अग्रणी है? वो कौन सा राज्य है जो ठेकेदारी कृषि लागू करने में अग्रणी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जो कि ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है। दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर तरह का सेट मिल सके। अगला क्वेश्चन है, एक मार्क है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गुणवत्ता गारंटी की मोहर, इसी को एक मार्क कहते हैं जो गुणवत्ता के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार क्रांति का भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जो सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए तो किसने लाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस स्वामीनाथन द्वारा यह लाया गया था सदाबहार क्रांति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल ऑनेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये बात सही है, वो किस देश के थे? तो किस देश से बिलोंग करते थे? इसका आंसर हो जाएगा एक, संयुक्त राज्य अमेरिका का ये जो है नॉर्मल बोरलॉग थे, अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति से अभिप्राय जो है यह, इसका आंसर सी हो जाएगा, उच्च उत्पादक और वैरायटी प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा है? मुख्य पादप बताना है हरित क्रांति में, तो उसका सही आंसर हो जाएगा, आगे देखते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है। उसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको गेहूँ, मैक्सिकन गेहूँ, इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिकन गेहूँ, सबसे मतलब प्रमुख यही है, जो किस्म है ना सबसे अच्छा किस्म यही है। अगला क्वेश्चन पर आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है मतलब गलत को चुनना है जो सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, खाद्य उत्पादन में वृद्धि जो कि हरित क्रांति से संबंधित है, यह सही है। दूसरा ऑप्शन है दूध उत्पादन में, तो श्वेत क्रांति से संबंधित है। और तीसरा ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन जो कि नीली क्रांति से है, तो सभी कथन सही है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, डी जो कि गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन पर आएंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन आप लोग को यूट्यूब पर पहली बार प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए वीडियो को आराम से देखिए। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फिर भी गलत नहीं चुनना है, तो देखते हैं गलत क्या है। पढ़ते हैं पहला कथन, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, पीली क्रांति जो तिलहन से है यह सही है, कृष्ण क्रांति बायोडीजल से, ये भी सही है, और लाल क्रांति मांस से सही है, तो सभी सही, तो गलत हो जाएगा डी, बादामी क्रांति फल से नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है फिर भी गलत को चुनना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, पहले देखते हैं पहला, अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजना से, यह सही है,
और बी में है गोल क्रांति आलू से सही है, सी में है स्वर्ण क्रांति बागवानी से, ये भी सही है। तो सभी सही, तो आंसर हो जाएगा डी, जो कि गलत है। पारमौनिक क्रांति जो कि चमड़ा से नहीं है, यह भिंडी से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी में रबी फसल की बुआई होती है, मतलब किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है, महीना का नाम बताना है। तो रबी फसल का बुआई जो होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में बुआई होता है, आप लोग देखते होंगे गांव घर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक रबी फसल है, रबी फसल बताना है, इसमें कौन सा रबी फसल है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सरसों। तो सरसों के साथ जो है ना गेहूँ बोया जाता है, गेहूँ सरसों साथ में, तो याद रखिएगा रबी फसल। कपास जो है यह रबी फसल नहीं है, और मक्का भी रबी फसल नहीं है, अरहर भी रबी फसल नहीं है, ये सब खरीफ फसल है। कपास खरीफ है, मक्का खरीफ में आएगा, अरहर खरीफ में आएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, फिर भी रबी की फसल नहीं है, इसमें कह रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि भिंडी जो है ना रबी फसल नहीं है। जो रबी फसल है, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया और मटर हो गया। मटर जो है गेहूं के साथ बोया जाता है, याद रखिएगा। गाजर भी उसी के समय बोया जाता है, और मूली उसी के समय बोया जाता है। ये सब रबी फसल का उदाहरण है। कौन सा रबी फसल नहीं है, तो भिंडी रबी फसल नहीं है, ये सब रबी फसल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पाते हैं, नकदी फसल सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा नकदी फसल नहीं है, ये कह रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गेहूं जो है नकदी फसल नहीं है, और जो है गन्ना है, जूट है और कपास है, याद रखिएगा। इस तरह क्वेश्चन बिहार पुलिस से बहुत पूछता है। तो सब पेज को जूम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादन राज्य दृष्टि से सही है, बड़ा बड़ा राज्य चुनना है इसमें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। अगला क्वेश्चन होगा, माही सुगंधा किस फसल का एक प्रजाति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, धान के प्रजाति है माही, और माही सुगंधा जो है धान के प्रजाति है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में बौनेपन का जीन होता है, तो गेहूं में जो बौनापन होता है ना, वो कौन सा जीन होता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, नोरिन 10 हो जाएगा, नोरिन 10। अगला क्वेश्चन है, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में होता है। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त जो किस परिस्थिति में होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या हो रहा है, इस ऑप्शन में नहीं दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, असिंचित परिस्थितियों, आंसर हो जाएगा असिंचित परिस्थितियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा 3077 मतलब 377 एक प्रजाति है, किसका प्रजाति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह गेहूं की प्रजाति है राजा 377, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, गेहूं की प्रजाति है पूसा सिंधु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल रोग है, मतलब गेहूं का फसल रोग है, तो कौन सा रोग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रस्ट रोग जो गेहूं में होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन पर, कल्याण कल्याण सोना एक किस्म है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं से संबंधित है कल्याण सोना किस्म। आगे क्वेश्चन है, ट्रीटिकेलर ट्रीटिकेल निम्न में से किन दो बीज का संकर है। तो ये संकर बीज बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गेहूं और राई का एक संकर बीज है ट्रीटिकेल। अगला क्वेश्चन है, करनाल बंट एक बीमारी है, किस फसल की बीमारी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, करनाल बंट एक गेहूं की बीमारी है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। धान की उत्पत्ति हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ था धान की उत्पत्ति, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित फसलों पर विचार करें। इनमें से कौन सा खरीफ फसल है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला देखते हैं कपास। कपास जो है खरीफ फसल है, ये सही है। और मूंगफली भी खरीफ फसल है, और धान भी खरीफ फसल है। और गेहूँ जो है यह रबी फसल है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आता है। तो कौन सा फसल है जिसमें क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, धान। आप लोग देखते हैं भारत में सबसे धान की संख्या ज़्यादा बुआई होता है, इसलिए धान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र नाम जाता है, मतलब किसको जाता है चावल के कटोरा के नाम से। इसे मतलब चावल कटोरा का मतलब होता है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदावार होता है चावल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में जो है ना, जो धान की संख्या ज़्यादा होता है, इसलिए चावल के कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जया, पद्मा, कृष्णा और कावेरी, हंसा किस फसल का एक उत्तम किस्म है। तो ये जो सभी किस्म जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, धान का किस्म, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमन धान मतलब उगाया जाता है, कहाँ उगाया जाता है, कौन सा देश में। देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो रहा है। नहीं, कब उगाया जाता है ये पूछ रहा है अमन धान। देखते हैं इसका आंसर क्या हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जून जुलाई में बोया जाता है अमन धान, याद रखिएगा। धान से संबंधित क्वेश्चन पूछा है इसमें। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, किसका। पूसा सुगंधा 5, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, धान के किस्म है पूसा। अगला क्वेश्चन है, बरानी, बरानी द्वीप किस फसल का एक किस्म है बरानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान का किस्म है। रिवीजन करते हैं दोस्तों मेरे साथ, रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होता है, क्लियर हो रहता है कॉन्सेप्ट, इसलिए रिवीजन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल का संकर प्रजाति है। जो बासमती होता है ना, बासमती, तो संकर प्रजाति बताना है। तो इसका आंसर एक हो जाएगा पूसा RH10। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा कपास उत्पादन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात जो है ना सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन पर आएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास को कहा जाता है श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, कपास के रेशे प्राप्त होता है, मतलब कैसे होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कपास के रेशा जो है बीज से प्राप्त होता है, याद रखिएगा बीज से। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती का अंतर्गत सबसे अधिक भूमि होता है। वो कौन सा राज्य है जो गन्ना की संख्या सबसे ज़्यादा वहाँ पर बोई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा गन्ना की संख्या जो उत्तर प्रदेश में है, क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा है, और गन्ना की संख्या यहीं पर सबसे ज़्यादा बोया जाता है। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही रहने दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे फिर से पार्ट नंबर 7 लेकर आएंगे, इसलिए कि छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो सही रहेगा आप लोग को पढ़ने में। तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पार्ट जो है पार्ट 7 फिर अपलोड करेंगे, आप लोग मैसेज वहाँ पहुँच जाएगा आप लोग के मोबाइल में। इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसका PDF का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से लोग डाउनलोड कर लीजिएगा।